हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली सॉल्यूशन। आज हम देखने वाले कक्षा 9वीं के 8वीं कविता उड़ान उसके स्वाध्याय। चलिए तो फिर देखते हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 8वीं कविता उड़ान। कल्पना पलवल। मैं चिड़िया बोल रही हूँ। इस विषय पर स्वयं प्रेरणा से लेखन कीजिए। इसका आंसर है, मैं एक चिड़िया हूँ। मेरा और मनुष्य का सदियों पुराना नाता है। जहाँ मनुष्य वहाँ मैं पहुँच गई, परंतु पिछले कुछ वर्षों से मेरा अस्तित्व खतरे में है। पहले घर खुले खुले होते थे, उनमें बड़ी बड़ी खिड़कियाँ आदि होती थी। हम घरों के आलों में तस्वीरों के पीछे घोंसला बना लेती थी, आराम से अपने बच्चों को बड़ा करती थी। घर के बच्चे हमारे लिए अनाज पानी भी रख देते थे, ताकि अनाज के लिए नन्हे बच्चों को छोड़कर हमें जाना न पड़े। परंतु आजकल के छोटे छोटे घर अधिकतर तो बंद ही रहते हैं। खुलते भी हैं तो केवल बाहर आने जाने के लिए। हमारा प्रवेश नहीं हो सकता। उसके बाद है पाठ के आंगन। सूचना के अनुसार कृति पूर्ण कीजिए और लिखिए। सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। परों में शक्ति हो तो, इसमें 3 है। देखिए विकल्प है, उपलब्ध न को नापना है। 2 है, उपलब्ध जल को नापना है। तीसरा है, भू को नापना है। इसका आंसर है, पैरों में शक्ति हो तो उपलब्ध नब को नापना है। ख, सुलगते आप बाहर से। इसके लिए विपक्ष 3 दिए। तपन नहीं मांग करते। दूसरा है, आंगन नहीं मांगा करते। तीसरा है, भोजन नहीं मांगा करते। इसका सही आंसर है, सुलगते आप बाहर से, आंगन नहीं मांगा करते। इसके बाद है, निम्नलिखित वाक्य पंक्तियों का सरल भावार्थ लिखिए। अंधेरे के इलाके में डैश नमन मांगा नहीं करते। इसका जवाब है, देखिए, जब व्यक्ति अंधेरे के क्षेत्र में हो तो वह प्रकाश की किरण मांगने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ प्रकाश होगा ही नहीं। इसी तरह जब हम कांटों के वन में हो तो वहाँ फूलों की आशा करना या फूल मांगना व्यर्थ है, क्योंकि वहाँ फूल नहीं मिल सकते। दूसरा है, जो व्यक्ति आदर के योग्य होता है वह स्वयं ही विनम्र हो जाता है। उसे किसी से नमस्कार करवाने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को लोग स्वयं झुककर नमस्कार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। तीसरा है, पक्षियों की उपमा देते हुए कवि कहते हैं कि जिसके पंखों में शक्ति हो, अर्थात कुछ करने कुछ पाने के लालसा हो, उसके लिए काम करने की कोई सीमा नहीं होती। पक्षी आकाश में स्वयं ऊंची उड़ान भरता है, वह किसी से पूछकर नहीं उड़ता। उसके बाद है, इससे हम बहुत अधिक चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। हमें उसके सपनों को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं होती। उसके सपने स्वयं हमारी आँखों में स्थान पा लेते हैं। उसकी याद हमारे दिल में रहती है। 5वां है, जो लोग अपनी गलती जानकर उसे सुधारने के लिए पछतावा करते हैं, उन्हें बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा चेतना की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद है तीसरा प्रश्न, कविता द्वारा दिया गया
संदेश अपने शब्दों में लिखिए। कविता द्वारा अनेक मानवीय गुणों का संदेश दिया गया है। स्वाभिमान, विनम्रता, हौसला, दूरदृष्टि, अपनी गलती का एहसास करना आदि गुण किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। स्वाभिमान मनुष्य में आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। विनम्र व्यक्ति सर्वत्र आदर पाता है। हमारा हौसला जितना अधिक होगा, हम उतने ही ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दूरदृष्टि हमें हमारे लक्ष्य निर्धारण में सहायता करते हैं। गलती प्रत्येक मनुष्य से हो जाती है। अपनी गलती को न समझना, समझकर भी सुधारने का प्रयास न करना, पश्चाताप करने को अपना अपमान मानना हमें अप्रिय बनाता है। हमें अधिक से अधिक मानवीय गुणों का विकास करने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद है कविता में प्रयुक्त विराम चिन्हों के नाम लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसमें पहला है अल्प विराम। वाक्य न हो न हा, चुपचाप बैठ गया। इसे कहते हैं पूर्ण विराम। मैं चिड़िया हूँ। इसे कहते हैं योजक चिन्ह। राजा और राजा रानी दोनों उपवन में सैर कर रहे थे। उसके बाद है संचार। इसमें कवि ने इन मानवीय गुणों की ओर संकेत किया है। उसका आंसर है, देखिए, कवि ने इन मानवीय गुणों की ओर संकेत किया है। इसमें है पहला आदर, नमन, शक्ति, पश्चाताप। Thank you for watching video. Please like, share and subscribe. Thank you.